नमस्कार। आज हम एक ऐसी आदत की चीरफाड़ करने वाले हैं जो शायद नाकामी से भी ज्यादा सपनों को तोड़ देती है। और वो आदत है अपनी योजनाओं के बारे में बहुत ज्यादा बात करना। बिल्कुल। हमारे हाथ दी आर्किटेक्चर ऑफ साइलेंट अचीवमेंट नाम का एक लेख लगा है और उसका मुख्य विचार बहुत सीधा और शक्तिशाली है। लोगों को मत बताओ कि तुम क्या कर रहे हो। हाँ, बस चुपचाप काम करो और अपनी जीत को शोर मचाने दो। लेकिन हम सिर्फ इसी एक नजरिए पर नहीं रुकेंगे। ये भी देखेंगे कि क्या चुप रहना हमेशा सही होता है। हाँ, तो चलिए इस विचार के पीछे के मनोविज्ञान को समझते हैं और ये पता लगाते हैं कि अपने लक्ष्यों के बारे में बात करना अक्सर उल्टा क्यों पड़ जाता है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एकदम बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। अपनी योजनाओं के बारे में बात करना इतना अच्छा क्यों लगता है? जब भी कोई नया आइडिया आता है, सबसे पहले मन करता है कि अपने किसी खास दोस्त को बताऊं, और जब वो कहता है वाह क्या जबरदस्त आइडिया है, तो इस अलग ही एनर्जी आ जाती है। हाँ, वही। तो ये फीलिंग इतनी अच्छी क्यों होती है? ये बिल्कुल सही सवाल है और इसका जवाब हमारे दिमाग की केमिस्ट्री में छिपा है। अच्छा। हाँ, जब हम लोगों को अपनी बड़ी योजनाओं के बारे में बताते हैं और हमें तारीफ मिलती है तो हमारे दिमाग में डोपामाइन नाम का एक केमिकल रिलीज होता है। डोपामाइन? हाँ, ये तो फील गुड केमिकल है ना? बिल्कुल, ये एक रिवॉर्ड केमिकल है। ये हमें खुशी और संतुष्टि का एहसास कराता है। मजे की बात यह है कि दिमाग को ये डोपामाइन तब भी मिलता है जब हम कोई लक्ष्य असल में हासिल कर लेते हैं। एक मिनट। तो आप ये कह रही हैं कि हमारा दिमाग उस एहसास में फर्क नहीं कर पाता जो सिर्फ बात करने से मिलता है और जो काम पूरा करने से मिलता है? करीब करीब हाँ। उसे तो बस डोपामीन की एक डोज मिल गई और वो खुश हो गया। ये तो काफी खतरनाक है। बिल्कुल, यहीं पर समस्या की जड़ है। दिमाग को काम पूरा होने से पहले ही इनाम मिल जाता है। मनोविज्ञान में इसे सोशल रियलिटी कहते हैं। सोशल रियलिटी? जी, जब कोई हमारी योजना को सुनता है और उसे मान्यता यानी वैलिडेशन देता है तो हमारे दिमाग उसे एक हकीकत की तरह दर्ज कर लेता है, भले ही हमने एक ईंट भी न रखी हो। अच्छा। और नतीजा ये होता है कि काम को पूरा करने की जो अंदरूनी आग या मोटिवेशन होती है वो ठंडी पड़ जाती है। आपको अनजाने में लगता है कि मंजिल का एक हिस्सा तो तय हो ही गया है। ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई नए साल पर ऐलान कर दे कि इस साल मैं 20 किलो वजन कम करूंगा। हाँ, बिल्कुल। फिर सबसे वाहवाही लूट ले, फेसबुक पर पोस्ट डाल दी, दोस्तों ने लाइक कर दिया, डोपामीन मिल गया। जी। फिर जनवरी के तीसरे हफ्ते तक जिम का रास्ता ही भूल जाए क्योंकि दिमाग को तो अपनी शाबाशी पहले ही मिल चुकी है। आपने एकदम सही पकड़ा। लेख में इसे बहुत सटीक तरीके से समय से पहले सत्यापन का मनोवैज्ञानिक जाल कहा गया है। वाह, मनोवैज्ञानिक जाल। हाँ, ये एक झूठा आत्मविश्वास और एक नकली गति पैदा करता है। यानी होता यह है कि लोगों से मिली तारीफ उस डिसिप्लिन की जगह ले लेती है जो असल में कामयाबी के लिए जरूरी है। और जैसा कि इस लेख में एक बहुत कठोर लेकिन सच्ची बात कही गई है, बिना काम के प्रगति एक भ्रम है। वाह, ये तो हुई हमारे अंदर की बात, हमारे दिमाग की। लेकिन जब हम दूसरों को अपनी योजनाएं बताते हैं तो सिर्फ अंदरूनी दिक्कत ही नहीं होती होगी, बाहर की दुनिया से भी तो कुछ होता होगा। हाँ, और बाहरी खतरे शायद अंदरूनी खतरों से भी ज्यादा बड़े हैं। जैसे आप अपने बड़े लक्ष्य किसी के साथ साझा करते हैं, आपको तुरंत ऐसे सवाल सुनने को मिलेंगे, क्या ये सच में हो सकता है? तुम कुछ सेफ क्यों नहीं चुनते? हाँ, या फिर अरे इस काम में तो बहुत रिस्क है, तुम्हें सच में लगता है कि ये काम करेगा? ये सवाल आपको हर तरह से घेर लेते हैं। और ये सवाल सुनने के बाद तो किसी का भी आत्मविश्वास डगमगा जाएगा। बिल्कुल। और यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि लोग ये सवाल इसलिए नहीं पूछते कि वे आपसे नफरत करते हैं या आपको नाकाम होते देखना चाहते हैं। तो फिर क्यों पूछते हैं? ज्यादातर मामलों में वे अनजाने में अपने डर और अपनी सीमाओं को आप पर डाल रहे होते हैं। अच्छा, वो अपने डर हम पे प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं। सही कहा। वे आपके विजन को समझ नहीं पाते क्योंकि उन्होंने वैसा कुछ सोचा ही नहीं होता, या शायद आपकी महत्वाकांक्षा उन्हें उनकी अपनी निष्क्रियता की याद दिलाती है जो उन्हें असहज करती है। वाह, ये तो बहुत गहरी बात है। लोग हमें डिस्करेज नहीं कर रहे होते, वो असल में अपनी नाकामी का डर हम पे डाल रहे होते हैं। ये सोचने का एक बिल्कुल नया नजरिया है। जी, और वजह चाहे जो भी हो, नतीजा एक ही होता है। ये सवाल आपके मन में संदेह के बीज बो देते हैं। सेल्फ डाउट। आपके अंदर एक झिझक पैदा होती है और आपकी रफ्तार धीमी हो जाती है। लेख के लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि हमें अपने लक्ष्य के लिए दूसरों के विश्वास की नहीं बल्कि अपने भीतर स्पष्टता की जरूरत है।
कि देखते हैं क्या करता है। एग्जैक्टली इससे आपका ध्यान काम करने से हटकर लोगों को कुछ साबित करने पर चला जाता है, जो बहुत खतरनाक है। गहरे काम के लिए, फोकस के लिए थोड़ी प्राइवेसी चाहिए होती है। ये सब सुनकर तो कोई भी अपने प्लान्स के बारे में बात करने से डरेगा। तो फिर करें क्या? क्या इसका मतलब है कि हमें एकदम चुप हो जाना चाहिए, किसी को कुछ नहीं बताना चाहिए? लेकिन वहीं दूसरी तरफ मैंने ये भी पढ़ा है कि अपने लक्ष्य किसी को बताने से अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है। जी, ये बात भी सही है। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल की एक स्टडी के बारे में कहा जाता है कि अपने लक्ष्यों को सही लोगों के साथ साझा करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। तो यहाँ तो दोनों बातें एक दूसरे के खिलाफ जा रही हैं। ये बहुत ही जरूरी सवाल है और यहीं पर बारीकी को समझने की जरूरत है। अच्छा। द आर्किटेक्चर ऑफ साइलेंट अचीवमेंट जिस चुप्पी की बात करता है वो है वैलिडेशन सीकिंग से बचना। तारीफ के लिए ढिंडोरा पीटने से बचना। बिल्कुल। लेकिन जो हार्वर्ड स्टडी या अकाउंटेबिलिटी की बात है वो स्ट्रेटेजिक शेयरिंग के बारे में है। दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। वैलिडेशन सीकिंग बनाम स्ट्रेटेजिक शेयरिंग, इसे थोड़ा और समझाइए। देखिए, वैलिडेशन सीकिंग का मतलब है कि आप हर किसी को अपने बड़े बड़े प्लान बता रहे हैं ताकि लोग कहें वाह तुम तो जीनियस हो। यहाँ आपका मकसद है अपने ईगो को बूस्ट करना। लेकिन स्ट्रेटेजिक शेयरिंग का मतलब है कि आप अपने लक्ष्य सिर्फ उन गिने चुने लोगों को बताते हैं जो या तो आपके मेंटोर हैं या आपके अकाउंटेबिलिटी पार्टनर हैं या उस फील्ड के एक्सपर्ट हैं। हाँ, यहाँ आपका मकसद तारीफ पाना नहीं बल्कि सही सलाह लेना, खुद को जवाबदेह बनाना और समर्थन हासिल करना है। आप उनसे कहते हैं ये मेरा लक्ष्य है, अगर मैं रास्ते से भटकूं तो मुझे याद दिलाना। समझ गया। तो ये एक सोची समझी रणनीति है, ईगो का खेल नहीं। एग्जैक्टली। तो मुद्दा ये नहीं है कि बोलना है या नहीं, मुद्दा ये है कि क्यों बोलना है और किससे बोलना है। बिल्कुल। अगर मकसद तारीफ बटोरना है तो चुप रहना बेहतर है, लेकिन अगर मकसद मदद या अकाउंटेबिलिटी है तो सही इंसान से बात करना फायदेमंद हो सकता है। एकदम सही। तो इस जरूरी अंतर को समझने के बाद अब हम वापस उस लेख के मुख्य विचार पर आते हैं, आमतौर पर चुप रहने की शक्ति पर। ठीक है। जब कोई ज्यादातर समय चुप रहता है तो उसे बाहरी राय विचलित नहीं करती, कोई संदेह उसके दिमाग में नहीं घुसता और कोई अनावश्यक दबाव नहीं बनता। चुप्पी हमारे मानसिक स्थान, हमारे मेंटल स्पेस की रक्षा करती है। ये बात तो सही है। जब कोई नहीं जानता कि आप क्या कर रहे हैं तो कोई बीच में हस्तक्षेप नहीं करता और कोई आपसे बार बार अपडेट की उम्मीद नहीं करता। सही। बाहर का शोर हमारे ध्यान को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देता है, जबकि चुप्पी हमारी सारी शक्ति को एक जगह केंद्रित करती है। और यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि इस लेख में चुप्पी का मतलब राज रखना, झूठ बोलना या एरोगेंट होना नहीं है। तो फिर क्या है? इसका मतलब है अनुशासन। ये एक तरह का मानसिक अनुशासन है। इसका मतलब है कि आप बाहरी दुनिया से मंजूरी नहीं मांग रहे हैं। आप हर किसी को खुद को समझा नहीं रहे हैं और आप अपने अधूरे काम का विज्ञापन नहीं कर रहे हैं। सही। जब कोई व्यक्ति बाहरी प्रशंसा की तलाश बंद कर देता है और पूरी तरह से अपने आत्मविश्वास पर निर्भर रहने लगता है तो इससे एक जबरदस्त मानसिक मजबूती और भावनात्मक स्वतंत्रता बनती है। लेख में एक शब्द इस्तेमाल हुआ है कि ऐसा व्यक्ति एक अच्छे तरीके से खतरनाक बन जाता है। इसका क्या मतलब है? खतरनाक से मतलब है अप्रत्याशित, जिसे रोका न जा सके। अच्छा। क्योंकि उसकी प्रेरणा का स्रोत बाहर नहीं बल्कि अंदर है। उसे किसी की तारीफ की जरूरत नहीं है और किसी की आलोचना का उस पर असर नहीं होता। वो बस अपने मिशन पे लगा हुआ है, चुपचाप। हाँ, और ऐसे इंसान को डिगाना बहुत मुश्किल होता है। अगर हम इस लेख की माने तो इसमें दो तरह के रास्तों में एक बहुत साफ अंतर बताया गया है। एक है औसत लोगों का रास्ता और दूसरा है जो लोग असाधारण काम करते हैं उनका रास्ता। हाँ, और ये अंतर बहुत दिलचस्प है। औसत लोग बहुत बातें करते हैं, बहुत वादे करते हैं और हर किसी को अपनी योजनाओं के बारे में सब कुछ समझाते हैं। वे एक तरह से घोषणा मोड में जीते हैं, उपलब्धि मोड में नहीं। सही कहा। उनका ज्यादातर समय और ऊर्जा ये बताने में चला जाता है कि वे क्या करने वाले हैं। और नतीजा? ऊंची दुकान, फीका पकवान। बिल्कुल। घोषणाएं बहुत बड़ी होती हैं, लेकिन नतीजे बहुत छोटे, कमजोर काम, असंगत प्रगति और अंत में भूले हुए लक्ष्य। इसके ठीक विपरीत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले लोग हैं। वे शुरुआत में कुछ भी साझा नहीं करते। कुछ भी नहीं? लगभग कुछ भी नहीं। वे लगातार महीनों या सालों तक पर्दे के पीछे चुपचाप काम करते रहते हैं और फिर अचानक अपने नतीजे दुनिया के सामने लाते हैं। और दुनिया को ये रातों रात मिली सफलता जैसा लगता है। हाँ, लोग हैरान होते हैं कि ये व्यक्ति अचानक कहाँ से आ गया, जबकि हकीकत में ये सालों की खामोश, बिना किसी को बताई गई मेहनत का नतीजा होता है। बिल्कुल।
इतिहास में भी ऐसे कई उदाहरण होंगे। हाँ, किसी भी फील्ड को देख लीजिए, व्यापार, कला, खेल, या यहाँ तक कि युद्ध की रणनीति। जो लोग सच में बड़ा काम करते हैं वे चुपचाप तैयारी करते हैं और तभी सामने आते हैं जब वो पूरी तरह तैयार हों। इस लेख में एक कमाल की लाइन है, शोर तैयारी ना करने वालों से आता है, चुप्पी आत्मविश्वास से भरे लोगों की होती है। वाह, ये तो बहुत शक्तिशाली बात है। जिसे अपने काम पर भरोसा होता है उसे बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, उसका काम खुद बोलता है। और जो तैयार नहीं होता वो ज्यादा बोलकर अपनी कमी को छिपाने की कोशिश करता है। बिल्कुल। तो इन सब का क्या मतलब है? इस पूरी बातचीत का सार क्या निकलता है? मेरे लिए तो सबसे बड़ी सीख ये है कि आपके नतीजे आपकी किसी भी सफाई या घोषणा से ज्यादा जोर से बोलते हैं। एकदम सही। आपको लोगों को ये समझाने की जरूरत नहीं है कि आप सफल क्यों हैं और ना ही अपनी प्रगति का बचाव करने की। सही। नतीजे खुद ब खुद आलोचकों को चुप करा देते हैं, लोगों के मन में आपके लिए सम्मान पैदा करते हैं और आपके लिए नया अवसर लेके आते हैं। हाँ, जब आप सार्वजनिक रूप से जीतते हैं तो कोई नहीं पूछता कि आपने ये कैसे किया, वे पूछते हैं कि आप आगे क्या करने वाले हैं। और एक बात और साफ हो गई है, बात करना आसान है, चुप रहना मुश्किल। बहुत मुश्किल। बात करना हमारे ईगो को पोषित करता है, हमें अच्छा महसूस कराता है, जबकि चुप्पी हमारे काम को पोषित करती है। ये हमें जमीन से जोड़े रखती है। और अंत में वही बारीकी जिस पर हमने पहले भी बात की थी। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको हमेशा के लिए चुप हो जाना है। लेख का संदेश है, केवल तब बोलो जब इससे तुम्हारी शक्ति बढ़े, जब आपके शब्द ताकतवर हों। हाँ, उद्देश्य के साथ बोलो, नतीजों के साथ बोलो। तब बोलो जब आपके शब्दों में वजन हो, जब आपके शब्द खाली ना हो। मतलब जब आपके पास दिखाने के लिए कुछ ठोस हो, जी, तब आपके शब्द ताकतवर होते हैं। नियम बहुत सरल है और इसे शायद हर किसी को याद रखना चाहिए। अगर आपके शब्द चुप्पी से ज्यादा कमजोर है तो मत बोलो। बिल्कुल। अगर आपकी चुप्पी ज्यादा शक्तिशाली है तो चुप रहना ही बेहतर है। ये संतुलन साधने की बात है, रणनीतिक रूप से बोलना और अनुशासित तरीके से चुप रहना। सही। ये एक ऐसा विचार है जिस पर सच में मनन किया जा सकता है। अगर सफलता को खुद बोलने देना है और हमें सिर्फ तब बोलना है जब हमारे शब्द ताकत जोड़ते हैं, तो किसी को ये कैसे पता चलेगा कि कब बोलना सही है और कब नहीं? हाँ, कि कब ये सिर्फ हमारे ईगो को खिला रहा है। वो महीन रेखा कहाँ है जिसके एक तरफ स्ट्रेटेजिक शेयरिंग है और दूसरी तरफ वैलिडेशन सीकिंग? ये सवाल तो सोचने वाला है। इस पर सोचने की जरूरत है।